क्या नाम है आपका? अमित, कहाँ से हैं? कालका जी से। कालका जी में क्या स्थिति है चुनावों को लेकर के, कौन जीत रहा है? ओनली एंड ओनली बीजेपी। बीजेपी क्यों? यहाँ से आतिशी मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, आपको नहीं लगता कि उन्होंने काम किया यहाँ पे? क्या काम किया आपने? देखो हमारे क्षेत्र की आप समस्याएं जानते हैं आप, उन्होंने क्या काम किया? ये तो चोरों की पार्टी है। 40 चोर थे ना वो, 40 चोरों की पार्टी है। केजरीवाल जो उसका सरदार है। वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे पार्टी में नेता भी कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। जो इन्होंने लोगों को फ्री में शराब पिलाई, जो जीएसटी का घपला किया, ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपने दिया क्या उनको? आपका ईमानदारी सर्टिफिकेट कौन देगा? अरविंद केजरीवाल तो खुद ही देते ना खुद को कट्टर ईमानदार हूँ मैं। ऐसे तो मैं भी कहूँगा बेईमान नहीं हूँ मैं तो, पर मैं बेईमान हूँ। अपने आप से कहने से क्या होगा? अपने मुँह तो मियाँ बिट्टू कोई भी बन सकता है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को यहाँ से टिकट दिया है तो वो जीत जाएंगे ये सीट? जीत चुके हैं मैडम, जीत नहीं जाएंगे, जीत चुके हैं। अच्छा, जीत चुके हैं। आप रिजल्ट के अगले दिन मेरे पास आना, आपको लड्डू मैं ही खिलाऊंगा अपने हाथ से। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं कि दिल्ली को उन्होंने लंदन पेरिस बना दिया, जो स्मार्ट स्कूल यहाँ पे चला रहे हैं, उसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। वो विदेशों से लोग हायर किए जाते हैं, आता कोई नहीं। आप संगम में जाके स्थिति देखिए, वहाँ पे लोगों के घर में कितना पानी, गंदा पानी आ रहा है। आप यहाँ पे कल देखते आगे कितना गंदा पानी था लोगों को पीने के लिए। यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सिर्फ जो लॉलीपॉप दे रहे लोगों को 200 यूनिट बिजली का, आप बताइए। उसने 4.5 साल से पेंशन नहीं दिया आई थिंक। अब 6 महीने पहले बोल रहा है कि मैं पेंशन नहीं दे सकता हूँ कि मुझ पे एलजी का प्रेशर है। ये सब तो मिसगाइड कर रहा है लोगों को। और क्या है ये? और ये जो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए पर मंथ देंगे। गवर्नेंस को दे सकता है जो वोट बैंक समझता है अपना वो। आज तक उसने पंजाब में दिया 1000 रुपये आई थिंक। आपकी नॉलेज में है कुछ? आज तो सुबह उनके घर के बाहर पंजाब की महिलाएं प्रोटेस्ट भी कर रही थी। वो तो सब, आप पैसा मुझे दो, मैं आपके घर प्रोटेस्ट करूंगा। मैं आपको सीएम बोल दूंगा, आप मुझे पैसा दे दो आज। मैं तो कल से आपके लिए नारे लगाऊंगा कि आप सीएम बनने चाहिए। ये तो सब पैसों का खेल है मैडम। तो आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी? 1% भी नहीं आएगा। अच्छा, आप यहाँ से लोकल कालका जी से हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया है, रमेश बिधूड़ी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी मार लेना है, कांग्रेस से अलका लांबा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन बाजी मारेगा? देखो, हमारे हिसाब से तो इस बार फाइट होगी। अभी तक तो इतनी फाइट हो नहीं पाती थी, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी का होल्ड इस बेल्ट में कालका जी की साइड ज़्यादा है, तो वही जीतेगी। तो आपको लगता है बीजेपी यहाँ से सीट निकाल लेगी। और जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली का इतना ज्यादा विकास किया है कि दिल्ली की जनता उनके साथ है? देखो, विकास उन्होंने जो किया है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को नहीं मिल रहा कहीं भी उसका बेनिफिट। क्योंकि हम लोगों को तो जैसे दुकानें या फैक्ट्री हैं, तो उनके तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं और पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो नीचे के लेवल पे कोई किया हो तो हम नहीं कह सकते। हमारे लेवल पे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और ये जो तमाम तरीके के आरोप लगते हैं करप्शन को लेकर के, शीश महल और शराब घोटाला, वो तो बेसिकली पॉलिटिकल बात है। हम तो यहाँ छोटे सादे इंसान हैं, तो हम तो अपने डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो काफ़ी कम हुई है हमारे एरिया में, लिमिटेड रही है। तो आपको नहीं लगता कि 10 साल सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी की वापसी होगी इस बार? नहीं, वो मैं कह नहीं सकता, वो तो जनता बताएगी, जनता का मैंडेट है। बाकी जो आपने कहा डेवलपमेंट हुई है, तो आप सामने एक बार अपने कैमरामैन को बोलेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कितनी झुग्गी झोंपड़ियों का कोई। इसमें आपको क्या लगता है मैडम, डेवलपमेंट हुई है नहीं? आप तो पूरी दिल्ली घूम रहे हैं। ये तो आप बताएंगे ना। आप भी तो देखो, पूरी दिल्ली घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, माइक दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है डेवलपमेंट हुई है? हमें तो बस आम जनता से राय जाननी है और जो आम जनता को लगता है वही हमें लोगों तक पहुंचानी है। तो लोग क्या कह रहे हैं अभी तक जो आपको मिले, सबने क्या बोला है आपको? कहीं कोई डेवलपमेंट दिखी है आपको? देखो, फ्री से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अभी फिर की हेल्प कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है कि रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होती है। तो मेरे ख्याल से फ्री की बजाय अगर डेवलपमेंट की तरफ फोकस ज़्यादा हो, फ्री देना चाहिए लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है। लेकिन साथ में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीडी पावा है। कहाँ से हैं? ये कालका जी से। कालका जी विधानसभा सीट में क्या लग रहा है, माहौल क्या है चुनावों के मद्देनजर? कांग्रेस जीत रही है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? अभी किसी का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो बीजेपी को टिकट मिली ही है। अभी तो देखते हैं कि क्या है। बाकी जो है टफ कंपटीशन रहेगा सब में। इतना इजी नहीं रहेगा, किसी पार्टी के लिए इजी नहीं रहेगा। लेकिन ये कहना कि ये जीत जाएगा, इतना मुश्किल होगा। अच्छा, केजरीवाल सरकार को लेकर के क्या कुछ कहना है? क्योंकि 10 सालों तक उन्होंने शासन किया है दिल्ली में और कहते हैं कि बहुत विकास किया है।
विकास नहीं, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज भी देखो ना, पंजाब से लेडीज़ आई हैं, उन्होंने कितना कहा कि हमें प्रॉमिस किया, दिया नहीं है हमें आज तक। तो ये प्रॉमिस करते बढ़ते कोई नहीं, फिर इलेक्शन जीत के फिर बैठ जाएंगे 5 साल के लिए। अच्छा, ये जो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, आपको नहीं लगता कि वो देंगे? फंड होंगे तो देंगे ना, फंड जब है ही नहीं उनके पास कहाँ से देंगे? हर चीज़ तो वो पैसे लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँच गए, पैसे दो दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे वो? और जिस तरीके से दिल्ली का वो बोलते हैं कि हमने लंदन पेरिस को टक्कर देने वाला यहाँ पे व्यवस्था कर दी है। कर दी है, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे 5 सालों में क्या करेंगे पता नहीं, 15 साल में तो नहीं किया कुछ। तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से रमेश बिधूड़ी हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं। टफ फाइट में अगर मुकाबला देखें तो कौन जीत सकता है? नहीं, ट्रायंगुलर है ना, हल्का लांबिया भी है इसमें, तो वो कह नहीं सकते कि क्यों अभी डिवाइड वोट तो बटेंगे, बटने का फायदा किसको होगा कुछ नहीं कह सकता अभी अभी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह नेगी है, कहाँ से हैं? यहीं से गिरिनगर से। कालका जी में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अभी कुछ कह नहीं सकते, यहाँ गोलमोल हो रखा है क्योंकि कैंडिडेट तीनों ही सही हैं। अलका लांबा जो उतर गई है मैदान में, उसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ेगा बीजेपी को। और आम आदमी पार्टी से जो आतिशी हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली से। हाँ, आम आदमी के अब चांस हो गए, अलका लांबा की वजह से खड़े होने से आतिशी के भी चांस हो गए। बीजेपी भी जीत सकती है, चांस दोनों, फाइट दोनों पे है, लेकिन असर जो इससे खड़े होने से फर्क पड़ेगा इसको। और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली का विकास कर दिया है, कायाकल्प कर दिया है। कहीं नहीं करा दिल्ली का विकास। आप दिल्ली की रोड देख लो, दिल्ली के सीवर, हमारे यहाँ पिछले 5 साल से गंदा पानी आ रहा है गिरिनगर में, बड़ा बुरा हाल है। रोड कहता है कहाँ करिए रोड ठीक, आप कभी टिकरी बॉर्डर से उधर जाओ, दिल्ली की सारी रोड खुदी हुई है। मतलब आपके हिसाब से दिल्ली में विकास नहीं किया? बहुत दुनिया का सबसे झूठा आदमी अरविंद केजरीवाल है, इससे बड़ा झूठा कोई भी आज तक कोई नेता नहीं हुआ। ये सारे जो झूठे नेताओं का निचोड़ है ना, वो है अरविंद केजरीवाल। और ये जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, तक 11,000 रुपए दिए नहीं, अब यहाँ 2100 रुपए का लॉलीपॉप दे रहा है। 5 साल से तुमने, 4.5 साल से तुमने वृद्धावस्था पेंशन बंद कर रखी है। अब लास्ट में आके कहता है एलजी ने मुझे कुछ काम नहीं करने दिया। इसकी तो शुरू से आदत रही है कि कोई काम करता नहीं है, बस मेरे को काम करने नहीं देते। सबसे झूठा करप्टेड आदमी अरविंद केजरीवाल है। तो आपके हिसाब से दिल्ली में चुनाव कौन जीत रहा है फिर? दिल्ली में तो देखो, दिल्ली की जनता है, अब यहाँ की जनता के बारे में बोल नहीं सकते यहाँ, क्योंकि फ्री का लॉलीपॉप ना हम जैसे कुछ लोग समझते हैं, बाकी तो लोग नहीं समझते ना। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह बिस्ट, कहाँ से हैं? तिलकखंड गिरिनगर से। क्या माहौल है चुनावों का दिल्ली में, कौन जीत रहा है इस बार? चुनाव का माहौल तो टफ ही है यहाँ पर। आतिशी जी के भी चांस कम ही है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जो काम हम कुछ करा नहीं है यहाँ पर। तो जैसे हम तो बीजेपी को जिताएंगे, और ना बटेंगे ना कटेंगे, बीजेपी जिताएंगे हम तो। रमेश बिधूड़ी को यहाँ से टिकट दिया गया, आपको लगता है कि वो दमदार कैंडिडेट हैं बीजेपी के लिए? बिल्कुल, वो एमपी रह चुके हैं 2 बार, और वो उनकी पकड़ है, मिलते रहते हैं लोकली सबसे, चांसेस हैं उनके जीतने के बहुत। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आपका कहना है कि दिल्ली में कालका जी विधानसभा क्षेत्र में आतिशी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया? उसी का वो मेन जो फोकस कालका जी में करा, गिरिनगर में कोई फोकस नहीं करा। अभी ये सीवर लाइन खुदवाई इन्होंने, खुदवाई है तो एक एक करके खुदवाते ना, वो जो आया जेसीबी गाड़ी आई सारी खोद गई, अब सबके घरों में गंदा पानी आ रहा है। तो ये कोई सिस्टम थोड़ी है, कोई मैनेजमेंट नहीं है ना, तो ये चीजें हैं माइनस पॉइंट। और ये जो आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर चुनाव जीत गए तो पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, ये तो सब ये जुल्म है, इनके वो फेक है, सब फेक है। पंजाब में इनकी सरकार है, 1000 रुपये तो किसी को दे नहीं अभी तक इन्होंने, तो यहाँ कैसे 2100 रुपये दे देंगे? ये सब ये बकवास है, कुछ नहीं देंगे ये। अब कांग्रेस कह रही है 3100 देंगे, और आम आदमी पार्टी कह रही है 2100 दोनों लगे हुए हैं, देगा कोई नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता, कहाँ से हैं? गिरिनगर से। कालका जी विधानसभा क्षेत्र में कैसी फाइट है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कौन जीत रहा है? तीनों ही अच्छे कैंडिडेट हैं। अब जीतने बीजेपी के चांस ज्यादा है। रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया, आपको लग रहा है कि दमदार कैंडिडेट है बीजेपी की ओर से? दमदार तो है कैंडिडेट, और 2 बार एमपी रह चुके हैं। अच्छा, विकास कैसा किया आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में दिल्ली का? कोई खास नहीं।
लेकिन वो तो कहते हैं लंदन पेरिस को टक्कर देती है दिल्ली। लंदन पेरिस को टक्कर देती तो फिर लंदन पेरिस यहाँ नहीं बसता। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी वापस आ रही है? अब देखो, ये तो पब्लिक का मत है कि कौन कहाँ जाए। बाकी तो सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी का ही होल्ड ज़्यादा होना चाहिए। सेंटर के ही अनुसार राज्य में काम होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मैं काम करना चाहता हूँ, एलजी मुझे काम नहीं करने देते। आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार वो काम नहीं करने देती। ये सब झूठ है। कोई काम, उनको अपना फंड मिलता है, अपने फंड में काम करें। वो तो बांट रहे हैं लोगों को फंड अपना। महिलाओं को 2100 रुपए देंगे सरकार बनने के बाद बोल रहे हैं। दे दिए 2100 और ले लिए सबने। आप भी लेना, महिला तो आप भी है।